ड्रामा सीरियल ए इश्क जनून के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरोज़ और इसकी वालदा से बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं कि ऐमन इसने आकर हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। और शेरोज़ और इसकी माँ को अलग से ये डर खाया जा रहा है कि कहीं ये ना हो कि ऐमन अपना मुंह खोल दे और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। आसिया बेगम आके इसको टीस करती हैं, ताने देती हैं। इंतहाई गरीब लड़की एक्सट्रीम अमीर लड़के से प्यार के जाल में फंसा लेती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी जिस गरीब लड़की को मैं अपने होटल में भेज रही हूँ जॉब के लिए कि इस होटल के मालिक को फंसाकर इससे शादी कर ली है। अब ऐमन जिसे पहले बदगुमान करना आसान था, अब तो वो ना ही डरती है और ना ही घबराती है। मुंह तोड़ उसने भी आसिया बेगम को जवाब देती है कि आप एनजीओ चलाती हैं, दुनिया में कितनी इज्जत है आपकी और क्या कुछ कर रही हैं, इससे ज़्यादा आप कितना गिरेंगी। ऐमन आसिया बेगम को कहती है कि अगर मैंने जमाल को रिहा करवा दिया तो शेराज का क्या बनेगा। ये सुनकर तो आसिया बेगम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान पर मेरे बेटे का नाम भी ना आए। और अब तो वो अपनी धमकियों पर भी उतर आती हैं क्योंकि और तो इन दोनों से कुछ हो नहीं सकता। मेरी तो सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, आप तबाह हो जाएंगी। यही डर इन दोनों को खाए चले जाता है। इसलिए शेराज ने फैसला किया कि वो अपने वालिद से अपने हिस्से की डिमांड करेगा। तो वो सीधा चला गया अपने बाप के पास अपना हक मांगने के लिए। वो कहता है कि मुझे बिज़नेस में अपना हिस्सा चाहिए। ये सुनकर तो अली नवाज़ को बहुत गुस्सा आता है, चलाकर इसका नाम लेता है कि जो मेहनत कर रहा है बिज़नेस में, आज तक इसने तो ये बात नहीं की। तुम कौन होते हो अपना हिस्सा मांगने के लिए। बाप से डांट सुनकर वो वापस आ जाता है और गुस्से में बैठा होता है और डिप्रेशन में चला जाता है कि अगर बाबा के सामने इस ऐमन ने अपना मुंह खोल लिया तो मैं इस हिस्से से भी चला जाऊंगा। अब ऐमन को ही ठिकाने लगाने पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा इसके पास नहीं था। आसिया बेगम कमरे में आती हैं तो अली नवाज को गुस्से में ही देखती हैं क्योंकि इनको अपने बेटे शेराज की बात खाई जा रही थी कि इस शेराज ने ये बात कर कैसे ली। दूसरी जानिब राहिम कुछ भी भूला नहीं था, वो एक एक करके हर सबूत इकट्ठा किए जा रहा था। अब तो वो अगले मिशन पर भी निकल गया था। इस जमाल से मुलाकात की जेल में, इससे सारी डील डन करवाता है कि इसकी रिहाई करवाएगा, लेकिन इसके बदले में इसे सब कुछ सच सच बताना होगा। यूँ जमाल की भी रिहाई हो जाती है। इसी दौरान वो ऐमन की भी हिम्मत हारने नहीं देता कि वो इसके और सबके बीच दीवार बनकर खड़ा रहेगा, लेकिन इस पर एक आंच भी नहीं आने देगा क्योंकि जमाल के हवाले से उन्हें एक और सबूत भी उसके पास था कि रातों रात इसका अकाउंट भर दिया गया। करोड़ों रुपए इसे मिले, आखिर किस बात के। फिर राहिम शिराज की उन दो दोस्तों तक पहुंचता है जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। हम सबको तो ये मालूम है कि सीधी सीधी बात तो इनके दिमाग में घुसी नहीं है, इसीलिए राहिम जाते ही इन दोनों पर गन तान लेता है और उन्हें कहता है कि अपनी जान बचाओ या शिराज के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठो। वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ सच सच बताएंगे, मगर प्लीज़ हमें बख्श दो, हमें कुछ मत कहना। यूँ राहिम शेराज के खिलाफ एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। अब कुछ ही सबूत इकट्ठे करने बाकी रह गए थे। इस शम्सी का भी पता करवाना था ताकि इसके वालिद को सब कुछ मालूम हो जाए। शेराज ने जो किया सो किया। इसकी माँ बेटे के जुर्म पर पर्दे रखने के लिए जुर्म पर जुर्म करती रही और साथ ही साथ ये मामू भी मिल गया सब कुछ छुपाने में। अब तो सबके सामने सब कुछ आ जाएगा बहुत जल्दी ही।